राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शिव पार्वती तथा देवताओं द्वारा अनेक प्रकार का दान दिया जाना, बालक को देवताओं एवं देवियों का शुभ आशीर्वाद तथा इस मंगल अध्याय के श्रवण का फल। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, उसके बाद उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान दिए तथा भिक्षुओं और बंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े, 10,00,000 गहुएं, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियाँ थीं, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान, जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न दान किए गए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने क्रमशः दान दिए। ब्रह्मन उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियाँ, 1,00,000 गोरत्न, 1,000 गजरत्न, श्वेत वर्ण के अन्य अन्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किया। सरस्वती देवी जी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वह अत्यंत निर्मल, सार रूप और अपनी प्रभा से सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला, मणिजनित और हीरों के नगों से सुशोभित था। उस रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभ मणि पिरोई हुई थी। सावित्री जी ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित त्रिलोकी का सार रूप हार और सब तरह के आभूषण प्रदान किए। आनंद मग्न कुबेर ने 1,00,000 सोने की सीलें, अनेक प्रकार के धन और 100 मूल्य रत्न दान किए। मुने शिवपुत्र के जन्म उत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने उस दान में ब्राह्मणों तथा बंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सही विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथाएं कहते थे, जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद, इस अवसर पर विष्णु जी ने आनंद मग्न होकर दुंदुभी का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, वेद और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। तत्पश्चात देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। विष्णु जी ने कहा, बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के समान, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, पार्वती नंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरिभक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ हो जाओ। महादेव ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत
एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती जी ने कहा, पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परम उत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति की प्राप्ति हो। सावित्री जी ने कहा, वत्स, मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियों में श्रेष्ठ तथा वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान हो जाओ और सदा श्री कृष्ण परायण बने रहो। मेनका ने कहा, वत्स, तुम गंभीरता में समुद्र के समान, सुंदरता में कामदेव के समान, लक्ष्मीवानों में श्रीपति के समान और धर्म में धर्म के समान हो जाओ। वसुंधरा ने कहा, वत्स, तुम मेरी तरह समाशील, शरणदाता, संपूर्ण रत्नों से संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान हो जाओ। पार्वती जी ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्धियों के प्रदाता, शुभकारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो जाओ। उसके बाद समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा बंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। वस नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतः तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा, रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है, दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। मुने, गणेश आख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगल अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से अपने सभी मनोरथ को पा जाता है। राधे कृष्ण, राधे